देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सजल जलनिलम् अदर्शतोदारशीलं करतलशैलं वेणुवाद्यशालम् अदर्शतोदारशीलं करतलशैलं वेणुवाद्यशालम् जनकुलपालं कामुनीकेलिलोलं तुलसीमालं नौमि गोपालबालं ध्येयं सदा परभवगनं हितदोहं तीर्थास्पदं सुविरं च नुतं शरणम् वृत्यार्थितिहं प्रणतिपाल भवादकोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंद। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर में सारण क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को शिष्यों की कथा मृतपान करा रहे हैं। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर राजा परीक्षित को शिष्य जो भी कथा मृतपान करा रहे हैं। यहाँ पर सुंदर सुंदर बालू के लहरियादार बिछौने पड़े हुए हैं। एक और ब्रह्मर्षि, एक और राजर्षि, नारद देव आदि सभी उपस्थित हैं। ठीक उसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर आद्यमया कथा प्रस्तुयते कष्टविनाशक सिंह हनुमान जी का सर्वे श्रोता रहा सावधानतया कथा श्रवण भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय। आज सब ऑनलाइन और यूट्यूब में वास्तविक हिंदी में वास्तविक राम कथा के नाम से चैनल में देख रहे हैं। श्री धनीराज बाबा सेवा समिति द्वारा संचालित राम कथा चरित्र आपने उतार लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। पूरे रामचरितमानस में शब्द हर चौपाई हर दुहा सब मंत्र है। समाचार ते समय सुन सिय उठी अकुलाय जाय साध पद कमल जुग बंद बैठ सिरुनाए। जैसे राम कौशल्या का संवाद चल रहा था, राम वनगमन की तैयारी कर रहे थे, कौशल्या से आशीर्वाद ले रहे थे। माँ ने आशीर्वाद दिया है। जैसे ही सुना सीता ने मेरे पति वन गमन के लिए तैयार हैं, बड़ी तेजी से अकुलाई और दौड़ करके आ गई जहाँ राम और कौशल्या थे। सास के चरण पकड़ करके जमीन पर बैठ जाती है और कमल जुग बंद बैठ सिरुनाई, दोनों हाथों से चरण कमल को वंदना की है और बैठ जाती है, सिर नवा करके बैठती है। ये बहुओं को तरीका सीखना चाहिए सीता से। सीता का पति जा रहा वन, सीता व्याकुल है कि मैं पति के साथ जाऊं या पति यहीं छोड़ जाएगा, क्या रहेगा, कैसा रहेगा मेरा जीवन। आज माँ के पास जाती है, सास से वंदना करती है, चरण कमलों में बैठ जाती है। विरोध नहीं किया कि मेरा पति बन नहीं जाएगा, बन जाएगा तो मैं भी बन जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन माँ से विनम्र चरण वंदन किया है, शिष्टाचार किया है। और माँ ने क्या किया है कि दीन आशीष सास मृदवानी अति सुकुमार देख अकुलानी। अति सुकुमार है सीता, देख करके कौशल्या के हृदय में अकुलाहट होती है। कुमार है, अभी विवाह होकर के आया है, आशीष दिया है, सुंदर वाणी से आशीर्वाद दिया है। बैठ न
मुख सोचत सीता, रूप रास पति प्रेम पुनीता। पति के अनुराग रखने वाली, परम प्रिय, सुंदर, सुखद, सुख प्रदान करने वाली सीता नीचे मुख करके बैठ जाती है और सोचती है। क्या सोच रही है? चलन चाहत बन जीवन नाथो, कहीं सुकृति सन हो ये साथ। विचार कर रही है कि मैं अपने पति के साथ जाना चाहती हूँ, कैसा संयोग बनेगा, मैं जा पाऊँ कि नहीं जा पाऊंगा, जा पाऊंगी। विचार कर रही है कि तनु प्राण केवल प्राणाम, कि मेरा तनु भी जाएगा और मेरे प्राण भी पति के साथ जाएंगे, या केवल मेरे प्राण जाएंगे। कि यह तनु प्राण, मैं और मेरे प्राण पति के साथ जाएंगे, या कि केवल प्राण, कि केवल पति जाएगा और मेरे प्राण उसके साथ रहेंगे। ऐसा विचार कर रही सीता। पत्नी का विचार पति पर ऐसे ही होना चाहिए। तो विधि करता कछु जाए न जाना, लेकिन विधाता पर छोड़ देती है कि विधाता का कुछ कर्तव्य जाना नहीं जा सकता है। क्या होगा? विचार कर रही सीता। बहू सास के चरण कमलों में बैठ करके विचार करती है। चार चरण नकले खन धरनी, मुकुर मुकुर मधुर कवि वर्णि। कवि की कल्पना है, कवि का कहना है। जिसमें सीता नीचे बैठी है, पैरों के नाखूनों से वो पृथ्वी को कुरोद रही है, और जब कुरोद रही है उसकी पायलें छनक रही हैं। जब पायलें छनकती हैं तो कवि की कल्पना है, मानो पायल कह रही हैं सीते से कि तुम जाना, अकेली मत जाना, मुझको भी साथ लेकर के जाना। दोनों घुंघरुओं को भी, पायलों को भी इतना स्नेह है सीता के प्रति। सबका एक दूसरे जुड़ाव है, सबका स्नेह है। मनो प्रेम बस बिनती करही, हमहि से पद जान पर हरहि। ये घुंघरू प्रार्थना करते हैं, ये पायल प्रार्थना करती है सीता से कि मैं भी बहुत प्रेम करती हूँ, हमें कोई छोड़ करके मत चली जाना। मंजु लोचन मोचत बारी, बोलिए देख राम महतारी। बात सुनो से अत सुख हमारे, सास ससुर पर नहीं प्यारी। सारी बातें सुनी और मनोभावना समझी सीता की। तो सास यानी कौशल्या, राम की माँ ने कहा, बोली, मंजु लोचन मोचत बारी, बोलिए देख राम महतारी। बात सुनो से अत सुख हमारे, सास ससुर पर जनहि प्यारी। बहुत ही सुंदर बहू है हमारी, सबकी प्रिय है, सास की प्रिय है, ससुर की प्रिय। याद है किसी की पिता जनक भूपाल मुनि, जो राजाओं के महाराज हैं, राजाओं में शिरोमण हमारे पिता जनक हैं। ससुर भान कुल भान, और ससुर तुम्हारे दशरथ जी भान कुल के सिरमौर हैं। पति रवि कुल के रवि विपन रूप निधान, और पति तुम्हारे सूर्यवंश के दीपक हैं, चंद्रमा हैं, और रूप के धन है। मैं पुण्य पुत्र वधु प्रिय पाई, और मैंने पुत्र वधु को भी बहुत प्रिय पाया है। बहुत ही सुंदर है मेरी पुत्र वधु। रूप रास गुणशील, स्वयं बहुत ही सुंदर शीलता है, गुण है, ऐसे गुणों से भरी है मेरी बहू। बड़ी बहू की प्रशंसा की है हमारी सास ने। नयन उतर कर प्रीत बढ़ाई, राखनो प्राण जान की लाई। मैंने अपने नयनों के छाव में रखा है, बड़ा प्यार किया है। मैंने अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय मान लिया है बहू को। मेरे प्राण राखो प्राण जान की लाई, जानकी को मैं अपने प्राणों जैसा रखती हूँ, मेरी प्रिय बहू है। ऐसा सास ने बहू से कहा है। कलप वेल जिम बहु विध लाली, सो सीत स्नेह सलल प्रतिपाली। फूलत फलत भयो विध बामा, जान न जाए काय परिणाम। कलप वेल तरीके से मेरा वंश सुखद और सुंदर अनुभूत के साथ बेल को मैंने स्नेह से सींचा है, तो आज फल फूल रहा है। आज जाने कैसे विधाता हमारे
फूल हो गया, जिस कारण से न जाने क्या परिणाम होंगे, कैसे अशुभ कार्य होने लगे, कैसे अशुभ घड़ी आ गई है। ऐसा हमारी कौशल्या ने विचार किया और सीता को बताया है, सीता को समझाया है। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सीन दीन पर अवन कठोरा। कहती है समाज से, सीता को समझाते हुए कहती है, मेरी सीता, मेरी ये पुत्र वधू जो कभी पलंग के नीचे नहीं बैठी, हर समय गोद और हिंडोरा में रही हो, कभी जमीन पैर नहीं जिसने रखा है, आज जमीन में बैठी ही है जियन। मोर जम जोग बंद रहाओ, दीप बात नहीं तारन कहो। कभी मैंने इससे दीप के दीप बात नहीं तारन कहो, दीप की बत्ती को भी हटाने के लिए नहीं कहा मैंने कभी बहू से। और तो काम छोड़ो, दीपक की बत्ती को भी हटाने के लिए नहीं कहा। इतना मैं प्यार करती हूँ अपनी बहू से, और बहू हमारे प्राणों जैसी है। सोई सी चलन चाहते बन सा था, आयुष का हो ये रघुनाथ। आज उससे वन को जाना चाहती है। रघुनाथ से कहा है, राम से कहा है, तुम्हारी क्या इच्छा है, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे मैं सीता को सलाह दूं, वैसे मैं सीता को शिक्षा दूं, वैसे मैं अपनी पुत्र वधू को शिक्षा दूं। सोई सी चलन, आज इतनी कोमल सीता है, आज वन को जाना चाहती है। सोई सी चलन चाहत बन साथा, आयुष काय हो ये रघुनाथा। राम से कहा, अगर तुम्हारी कोई आज्ञा हो, तुम क्या चाहते हो, साथ ले जाना चाहते हो तो बताइए, नहीं ले जाना चाहते हो तो बताइए तुम्हारी इच्छा क्या है, वैसे ही मैं सीता को शिक्षा दूं। चंद्र किरण रस रस चकोरी, रव को नयन सके क्यों जोरी। ये चंद्र चकोरी है, निश्चित है, ये सूर्य को आंख नहीं मिला सकती, ये अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकती है।